ममता बनाम मोदी 2026 का ट्रेलर। पश्चिम बर्धमान में बीजेपी कितना है तैयार, देखिए खास बात। इंडिया न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार फैजान सिद्दीकी के साथ खास इंटरव्यू में बीजेपी जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य के साथ बंगाल की राजनीति के वो अनकहे पहलू जो आने वाले चुनाव की दिशा तय करेंगे, देखिए इस खास पेशकश में। लेकिन पश्चिम बंगाल के जनता और युवा यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में आती है तो कितने बेरोजगार युवाओं को आप रोजगार दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में इस बार देखा जा रहा है कि 2026 का निर्वाचन बहुत करीब है। इसी को देखते हुए तमाम पार्टियों के तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि 2026 में बंगाल की सिंहासन पर कौन बैठेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार मोदी की सरकार बंगाल में तय है, तो दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि इस बार चौथी बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन बरकरार रहेगा। इसी को देखते हुए आज रानीगंज रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकसित पश्चिम बंगाल का कैंप लगाया गया है, जिस बॉक्स में लोगों की ही मशवरा, यानी कि जो सरकार काम कर रही है उसकी शिकायत या जो समाधान अभी तक नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल में, इस बॉक्स में उसे लिख कर डाला जा रहा है, ताकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस अभी तक क्या क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, वो इस बॉक्स में डाला जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ पश्चिम बर्धमान के भाजपा के जिला प्रेसिडेंट देवतनु भट्टाचार्य जी यहाँ पर मौजूद है। ये इनसे जानते हैं, कुछ सवाल है इनके साथ जो विपक्ष का सवाल है, जो लगातार हम देखते हैं कि भाषणों में और सभाओं में ये सवाल दागा जाता है भारतीय जनता पार्टी पर। उन्हीं के जवाब के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे। दादा, सबसे पहले आज जिस तरह से यहाँ पर लोगों की समस्याओं को इस बॉक्स में डाला जा रहा है, क्या परिवर्तन बंगाल में इस बार बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेगा? वही जानने के लिए हम पूरे बंगाल में जगह जगह पर पब्लिक ओपिनियन ये मांग रहे हैं कि जनता क्या चाहती है, भाजपा से उनका क्या उम्मीद है, बीजेपी से क्या एक्सपेक्टेशन है जनता का, वोटर का। यही जानने के लिए हम ऐसा पेटी लेकर के एकदम निचले स्तर पर अंचल में, वार्ड में भाजपा के कार्यकर्ता वोटर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, वोटर के पास पूछ रहे हैं कि जैसा जनता चाहेगी भाजपा वैसा ही परिसेवा भाजपा का सरकार जनता को देगा। अभी देखा गया है कि लक्ष्मी भंडार में 1000 से 1500 रुपया किया गया, यानी कि 500 रुपया वृद्धि किया गया। और तृणमूल कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम इस पैसे को महिला के सशक्तिकरण के लिए दे रहे हैं। क्या इस 1500 रुपया में महिला का सशक्तिकरण मुनासिब है, वाजिब है? देखिए, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी विषय है। एक तरफ भत्ता देना और एक तरफ सशक्तिकरण का बात करना, ये परस्पर विरोधी विषय है। क्योंकि जो सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिला अपने बलबूते पर, अपने योग्यता से वो उसको कमाने का रास्ता दिखाना और खुद स्वावलंबी होकर के वो अपना सम्मान के साथ अपना मेहनत से कमाई करे, ये है स्वावलंबन, ये है एम्पावरमेंट, ये है सशक्तिकरण। और काम का कोई स्कोप नहीं है। आपको हम भत्ता दे रहे हैं, 1000 से 500 रुपया बढ़ा दिया, ये सशक्तिकरण नहीं है। ये है उनके पराधीनता को उत्साहित करना कि डिपेंडेंट रहो, सरकार पैसा देगी, डिपेंड करके चलो, तुम स्वावलंबी होने का कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई स्कीम भी नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये 1500 रुपया वोट खरीदने की राजनीति है, लेकिन यही विपक्ष पार्टी का कहना है कि बिहार में भी 10,000 रुपया दिया जा रहा, वो किस लिए दिया जा रहा है? देखिए, भाजपा का जहां जहां सरकार है वहां जो पिछड़े वर्ग है महिला में, सबको बेसिक जो जिनका अभाव है उनको बिहार में भी दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, असम में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब जगह दिया जा रहा है। वहाँ सरकार प्रतिष्ठित है हमारा।
फिर भी दिया जा रहा है ताकि उनका जो बेसिक नीड है वो अपने पैरों पर खड़ा रहे। उसके साथ साथ में मोदी जी का जो सपना है लाखपति दीदी बनाना, महिलाओं को स्वावलंबन इसका रास्ता दिखाना और उपार्जन करने का, पैसा इनकम करने का जो रास्ता दिखाना, ये बीजेपी का है। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता है तब तक उनको ये थोड़ा सपोर्ट देना, इस हिसाब से भाजपा का सरकार जो है वो देती है। लेकिन उसके पैरेलली महिला को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारा स्कीम चल रहा है और उसमें ये स्कीम कारगर दिख रहा है। हजारों संख्या में देश में लाखपति दीदी बन गए जो अभी लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो सिर्फ भत्ता दे करके उनका वोट खरीदना ये बीजेपी का उद्देश्य नहीं है। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक उनको सपोर्ट देने के लिए भी बीजेपी शासित राज्य में दिया जा रहा है। लेकिन बंगाल में कोई स्कीम ऐसा नहीं है कि महिला अपना पैरों पर खड़ा रहे, सिर्फ भत्ता के ऊपर निर्भर करे। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये वोट खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं को उनके छोटे छोटे यानी कि छोटे रोजगार के लिए भी सरकार के तरफ से छोटी आर्थिक स्थिति पैसे देकर उनको आर्थिक रूप से मदद किया जा रहा है। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों के साथ में बंगाल भी एक ऐसा राज्य है जहां पर 1500 रुपया दिया जा रहा है। तो वहां पर आप वोट की राजनीति इस पैसे के क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि बंगाल में पैसा जो दिया जा रहा है इसके पैरेलली महिला के सशक्तिकरण के लिए, उनके उपार्जन के लिए, उनके रोजगार के लिए कोई स्कीम, कोई योजना इस सरकार ने नहीं बनाया है। आगे चल करके 10 साल 15 साल तक सरकार पैसा देगा और महिलाओं को उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। ये स्कीम सबको दिख रहा है। लेकिन आगे 10 साल में आगे चल के महिला अपने पैरों पर खड़ा होगा, ऐसा कोई योजना इस सरकार का नहीं है। इसलिए हम इसको वोट खरीदने का जरिया बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि अभी तक 37 लाख बेरोजगार युवा है। आंकड़ों के हिसाब से आप चाहे तो गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। 37 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए ममता सरकार कह रही है कि अगर चौथी बार हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो बेरोजगार भत्ता जो है 21 साल से लेकर 40 साल तक युवाओं को दिया जाएगा। ये बेरोजगार भत्ता, अगर बेरोजगार भत्ता के अलावा अगर उनको चाकरी या नौकरी दिया जाता तो क्या ये बेरोजगार भत्ता का जरूरत पड़ता? यही मेरा प्रश्न है कि बेरोजगार जो है उनको रोजगार करने का रास्ता न दिखाते हुए उनको भत्ता देने का प्लान क्यों है? एक सरकार का ये कर्तव्य होता है, अपने यहाँ जो लोग हैं जो पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई से, उसको पढ़ाई के बाद उसको नौकरी मिले, उनको व्यवसाय करने का सपोर्ट मिले सरकार से, ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके, उसको वो कमा सके पैसा। तो ये कर्म संस्थान का कोई बात इस सरकार नहीं बोलता है। सिर्फ भत्ता दे करके लोगों को डिपेंडेंट बनाना और तृणमूल के साथ जुड़े रहे भत्ता के लिए ये स्कीम इस सरकार का है। 2026 का निर्वाचन सामने है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है इसी तरह चल रहा है। लेकिन कुछ सवाल, विपक्ष का कुछ सवाल मैं इस कैमरे में मोबाइल में कैद कर लेकर आया हूं जो मैं इनसे कहने जा रहा हूं। 2014 के चुनाव में के दौरान हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा किया गया था। हालांकि विपक्ष और कई रिपोर्ट का दावा है कि बेरोजगारी की दर अभी भी एक बड़ा चुनौती बनी हुई है और इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया। देखिए, लक्ष्य पूरा करना ये बहुत कठिन काम है, लेकिन एक टारगेट जो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने रखा है वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन उस रास्ते में बहुत आगे बढ़ा है। नौकरी का स्कोप, कर्म संस्थान का स्कोप पूरे देश भर में बहुत बड़ा है। बीजेपी शासित राज्यों में ये लोगों को मिल रहा है सुफल, लेकिन एक लक्ष्य तय करते हुए उसमें पहुंचने का जो विषय है शायद नहीं पहुंचा है, लेकिन रास्ते में बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन बंगाल में ऐसा कोई योजना ही नहीं है कि लोग यहाँ रोजगार का स्कोप मिले। यहाँ से हजारों लोग, लाखों लोग, युवक युवतियाँ ये परिযায়ী श्रमिक बन करके बाहर काम करने जा रहा है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं है कि आगे चल करके बंगाल में ऐसा कर्म संस्थान का कोई भी
प्लान उनके पास नहीं है, आगे कोई ऐसा संभव होगा ये उम्मीद नहीं है। सरकार ने 2022 तक किसानों के आय 2 गुना करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि कृषि क्षेत्र में संकट और एमएसपी जैसे मुद्दों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और कई रिपोर्ट के अनुसार ये वादा भी पूरा तरह सफल नहीं हुआ। देखिए, किसानों को ये फसल बीमा जो है, फसल बीमा के तहत बहुत किसानों को सुविधा मिला है। किसान खेती जो निर्भर करता है, बहुत समय ये ऐसा होता है कि जो नेचुरल कैलामिटीज है, प्राकृतिक परिस्थिति है, इसके ऊपर उनका नुकसान या फायदा ये बहुत निर्भर करते हैं, इसकी किसी के हाथ में नहीं रहता है। तो सरकार का जो नीति है, इस नीति के तहत किसानों को सब्सिडाइज रेट में जो खाद मिलना, बाकी जो सुविधाएं मिलना और किसान सम्मान निधि मिलना, लोन मिलना, ये सब नीति सरकार का है और ये किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। अभी किसान जो कर रहे हैं, किसान खेती करने का कोशिश कर रहे हैं, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, ये प्राकृतिक परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये विरोधी लोग जो है, इनका आरोप है कि टारगेट तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन कितना आगे बढ़ा है इसका आंकड़ा वो कभी नहीं बोलता है। डायमंड क्वालिटी डिटेलर प्रोजेक्ट के तहत बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया गया था। वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य अभी भी काफी दूर है। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाना ये एक चैलेंज है। काम चल रहा है और खुशी की बात है कि बंगाल में भी एक बुलेट ट्रेन चलने वाला है, सिलीगुड़ी तक चलेगा। आगे देखेंगे, तो बुलेट ट्रेन तो चलेगा। 26 में भाजपा का सरकार बनेगा तो ये बुलेट ट्रेन जैसा यहाँ का जो डेवलपमेंट है, ये भी बुलेट ट्रेन की गति से ही चलेगा। 2014 के घोषणा पत्र में संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया गया था। हालांकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है, लेकिन इसका वास्तविक कार्यान्वयन जागरण और परिसीमन के बाद अभी भी संभव नहीं है। महिला के लिए 33% संरक्षण देना, ये भाजपा का नारी सशक्तिकरण का एक पहल है। ये शुरू हुआ है पहल, अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे चल करके जो सामने नया जो एक देश एक निर्वाचन, ये जो विषय आएगा उसमें पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नारी का सशक्तिकरण के लिए बीजेपी का ये मतलब ये संकल्प है बीजेपी का, और ये आगे चल करके होगा। बहुत हुई महंगाई की मार जैसे नारों के साथ सत्ता में आई भाजपा ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को कम करने का वादा किया था। हालांकि पिछले एक दशक में इनकी कीमतें ऐतिहासिक रूप से काफी ऊपर चली गई। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पेट्रोलियम जात जो द्रव्य है, इसका कीमत किसी देश का सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसमें अंतर्जातिक मार्केट में पेट्रोल का जो क्रूड ऑयल है, उसका कीमत कितना उठता है, कितना नीचे जाता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। और विशेष करके बंगाल के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर इस सरकार का जो टैक्स लगा हुआ है, वो बाकी राज्य जो है उससे बहुत ज़्यादा है। इसलिए बंगाल के लोगों को पेट्रोल और डीजल ज़्यादा पैसा देकर के खरीदना पड़ रहा है। ये बंगाल सरकार का एक बहुत बड़ा साजिश है। आप पश्चिम बंगाल में बेरोजगार भत्ता का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न, कौशल भारत स्किल इंडिया सरकार ने 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक केवल 1.40 करोड़ युवाओं को ही प्रशिक्षित किया जा सका है, जिनमें एक बड़ा हिस्सा अभी भी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक है, सरकार का कोशिश है, ये फेडरल सिस्टम में जगह जगह पर राज्य सरकार के साथ कोलैबोरेशन में ये सब चलता है। जैसे बंगाल में देखिए, कौशल विकास योजना, ये इसके प्रोजेक्ट चलाने के लिए राज्य सरकार का जो सहयोग चाहिए वो सहयोग मिलता नहीं है। जगह जगह पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ये इधर मिलता नहीं है। इसलिए बंगाल में कौशल विकास योजना का जो प्रयोग है उतना सफल नहीं हुआ है। लेकिन बगल में आसाम स्टेट है, आसाम में अच्छा काम हुआ है, इधर बिहार में भी अच्छा काम हुआ है। बाकी जगहों में कौशल विकास के माध्यम से युवक युवतियों को उनको स्किल का ट्रेनिंग दे करके उनको स्किल लेवल बनाने का काम, सिखाने का जो काम
ये सरकार का नीति से बना है, सरकार ये कोशिश कर रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के जनता और युवा यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में आती है तो कितने बेरोजगार युवाओं को आप रोजगार दीजिएगा? देखिए, ये तो संख्या आंकड़ा बताना ये अभी संभव किसी को पास नहीं है, क्योंकि ये अभी से कोई स्पेकुलेशन हम नहीं कर सकते। लेकिन सरकार, मोदी सरकार की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उस नीति के तहत हम सरकार चलाएंगे। यहाँ हमारा फोकस जो रहेगा, यहाँ का कर्मसंस्थान, बेरोजगार युवक परिযায়ী श्रमिक होकर के बाहर न जाए। यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री, बंगाल में जो इंडस्ट्री यहाँ से भाग के सब चला गया है, उसको वापस लाना, और रेल का जो PSU है उसके माध्यम से, जैसे सेल में अभी मान लीजिए 40,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट माने सैंक्शन हुआ है, इसके तहत बंगाल में भी बहुत सारा कर्मसंस्थान होगा। ऐसे रेल का फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, उससे भी यहाँ बहुत ज्यादा कर्मसंस्थान का स्कोप बढ़ेगा। ऐसा ये नीति के कारण पश्चिम बंगाल में भाजपा का सरकार आएगा तो पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रियलिस्ट वो आएंगे, बाकी सब काम होगा। जो असहयोग अभी राज्य सरकार के पक्ष से तरफ से जो मिल रहा है वो हट जाएगा, तो डबल इंजन सरकार के माध्यम से यहाँ डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट होने से यहाँ कर्मसंस्थान बढ़ेगा। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं सर, एक रिपोर्ट मेरे पास में 2014 में देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था। हालांकि कई शहरों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, लेकिन 2026 की शुरुआत तक कई परियोजनाओं अभी भी अधूरा है या अपने मूल लक्ष्य से काफी पीछे है। देखिए, ये जो आंकड़ा बता रहे हैं, ये बीजेपी के साथ ही बीजेपी का तुलना कर रहे हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, तो 1947 के बाद से जितना सरकार चला है 2014 तक, ये कांग्रेसी का सरकार है, उस समय उसने क्या किया था, और सिर्फ 2014 से लेकर के अभी तक बीजेपी का सरकार क्या किया है, ये दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो फर्क सीधा नजर आएगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये सवाल जो है ये हमारा नहीं है, ये सवाल पश्चिम बर्धमान जिले में ये विपक्ष का सवाल है। और ये सवाल अक्सर हम लोगों को विपक्ष पार्टी कभी जनसभाओं में, कभी रैलियों में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछते हैं। इसी का जवाब लेने के लिए आज हम पश्चिम बर्धमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य से बात किए थे। और देखना ये होगा कि 2026 का इलेक्शन निर्वाचन का समय अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले पश्चिम बर्धमान में और पश्चिम बंगाल में क्या उबाल आता है, ये तो देखने को मिलेगा। इसी खबरों के साथ आप बने रहे खास बात इंडिया के साथ।